सवाल, हिंदू धर्म में सांप को इतना खास दर्जा क्यों दिया गया है? आखिर नाग पंचमी वाले दिन नाग देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्या ये कोई पुरानी परंपरा है या फिर इसके लिए छुपा है कोई गहरा राज? सबसे इंटरेस्टिंग बात, नाग का संबंध सिर्फ नाग पंचमी से नहीं है। नाग का संबंध शिव जी से, श्री कृष्णा से और विष्णु जी से भी जुड़ता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नाग पंचमी का क्या महत्व है, उस दिन हमको क्या करना चाहिए, कैसी पूजा करनी चाहिए और कैसे नाग पंचमी की सेलिब्रेशन करनी चाहिए। हर हर महादेव। सो स्टार्ट करते हैं नाग पंचमी के दिन, जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है। उस दिन हमने नाग पंचमी की पूजा करनी है। नाग पंचमी की पूजा करनी जो है वो सिर्फ नाग की, सांप की पूजा करनी नहीं है, बल्कि अपने परिवार की सुख समृद्धि और शक्तियों को डेवलप करने के लिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने के लिए करनी है हमने ये पूजा। सबसे पहले नाग पंचमी में हमको याद आएंगे तो शिव याद आएंगे। अब शिव की मूर्त को अगर आप याद करो तो जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा और गले में नाग है। तो गले में नाग ही क्यों है? उसका कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस है ना। तो उस इम्पोर्टेंस को देखने के लिए ही हमें शिव की पूजा भी नाग पंचमी पे जरूर करनी है। नाग पंचमी से यंग जनरेशन के लिए सीखने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। सब यंग बच्चे ध्यान से सुनो। जैसे नाग अपनी कैंचुली को छोड़कर नए रूप में आगे बढ़ जाता है, वैसे ही आपको भी अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है। हर समय कुछ नया सीखना है और पुरानी चीजों को छोड़ना है। That is the way to success in your life. आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि शिवजी ने नाग को गले में क्यों धारण किया है। शिवजी ने नाग को धारण करने का कारण एक था कि शिवजी को बहुत ही एनर्जी लेवल हाई रहता था। तभी आप कहते हैं ना, सुनते हैं कि शिवजी तांडव करते थे, कभी शिवजी की तीसरी आंख खुल गई थी। तो ये सब क्यों था? उनकी एनर्जी के वजह से। तो जब उन्होंने नाग को गले में धारण किया था तो नाग और शिवजी का कनेक्शन ऐसा था, उस एनर्जी को कंट्रोल करना, उसको बैलेंस में लाना। तो ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है सबको कि अपनी एनर्जी, अपनी पावर को हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए और उसके साथ अवेयरनेस का होना बहुत ही जरूरी है। अब जो नाग है, इनका कनेक्शन सिर्फ शिवजी से ही नहीं है, विष्णु भगवान जी से भी इनका कनेक्शन है। आपने कभी देखा होगा तो विष्णु भगवान जी शेष नाग की शैया पर, उनकी शैया जो है वो शेष नाग की है, उसके ऊपर आराम कर रहे हैं और लक्ष्मी जी उनके पांव दबा रही हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि लाइफ में काम 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 ही नहीं करना है, सोच समझ के रेस्ट भी करना है और काम करने से पहले 2 बार सोच के स्टेप उठाना है। सो दिस इज द लेसन यू आर गेटिंग फ्रॉम विष्णु भगवान जी एंड नाग के रिलेशन से। सो बैलेंस ऑफ रेस्ट एंड वर्क इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अब आपको एक छोटी सी कहानी बताने जा रही हूँ जो कि द्वापर युग की है और कृष्ण भगवान जी की है। कृष्ण भगवान जी के टाइम में आपको पता है कृष्ण भगवान जी कितने चंचल थे, कितने पावर वाले थे। उनकी तो छोटी छोटी कहानियां, माखन चुराने की, सखियों के कपड़े उठाने की और ये सब कहानियां, मटकी तोड़ने की, कितनी कहानियां हमने सुनी है जिंदगी में। तो ये एक कालिया नाग होता था, जो कि कालिया नाग यमुना में एक तट के पास रहता था और कालिया नाग को बहुत ज्यादा पावर मिली हुई थी, तो कोई भी यमुना के पास जा नहीं सकता था। कालिया नाग जो था उसने अपनी पावर का मिसयूज करके
यमुना का पानी एक बार पूरा गंदा कर दिया, खराब कर दिया। तो ये देख के कृष्ण भगवान जी को बहुत ही खराब लगा। तो उनमें तो पावर थी। जब उनको पता चला, एक दिन उनकी बॉल जो थी वो यमुना में चली गई, तो वो बॉल उठाने के लिए गए, तो वहां कालिया नाग उनके समक्ष आ गया और उनका आपस में आमना सामना हो गया। जब आमना सामना हो गया तो कृष्ण भगवान जी ने कालिया नाग के सारे जहर को खत्म करके उसके सिर पे खड़े होके नृत्य किया। तो ये बहुत बड़ी बात है। और तब कृष्ण भगवान जी बाल रूप में ही थे, बहुत बड़े नहीं थे। तो तब उन्होंने कालिया नाग के साथ ये सारा नृत्य करा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी गलत काम करता हुआ आपको नहीं देखना है। अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना है। कोई गंदगी फैला रहा है, उसको रोकना है। कोई समाज में गलत कृत्य कर रहा है, उसको रोकना है। ये नहीं आंख बंद करके निकल जाना है। नो, समाज हमारा है, राष्ट्र हमारा है। हमें ही ये सब चीजें देख के ध्यान रखनी है और फिर ही हम अपने राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं और अपने धर्म की सेवा कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करनी है। तो पूजा करने का सबसे बढ़िया तरीका ही है कि आप मंदिर जाएं और शिवलिंग के साथ आपने कभी भी देखा होगा नाग का स्वरूप जरूर होता है। 100% कोई भी शिवलिंग आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा जहाँ पे कि नाग का स्वरूप ना हो। तो आपने नाग के स्वरूप पे माला चढ़ानी है और दूध का जल जो है, मिक्स कच्चे दूध का जल जो है वो शिव जी पे चढ़ाना है, नाग देवता पे चढ़ाना है। और कई लोगों का ट्रेडिशन ये भी है कि वो मीठे गुलगुले बनाते हैं नाग पंचमी वाले दिन। तो वो मीठे गुलगुले भी आप बना सकते हैं। आटा में चीनी घोल के, पानी घोल के गुलगुले बना के वो भी आप नाग देवता को दे सकते हो। तो इस तरह से आप नाग देवता को पूजा करें। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ कि आज की यंग जनरेशन कहीं ये ना सोचना कि कहीं सच्चा नाग पकड़ के लाना है फिर पूजा करनी है। नथिंग लाइक दैट, बिकॉज वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट ऑल्सो। ये जंगल जो बने हैं नाग देवता के लिए, सांपों के लिए बने हैं। एक्चुअली तो हमने ही उनकी जगह ली है। दैट्स व्हाई हम लोगों को प्रॉब्लम आती है कभी कभी। उनकी जगह जो है उनके लिए सेव रहने देनी चाहिए। सो वी मस्ट सेव एनवायरनमेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस फेस्टिवल से जब हम नाग देवता की पूजा करेंगे तो हमको जंगलों को भी सेव रखना है। नहीं तो नाग देवता कहाँ रहेंगे, वो तो उनकी जगह है ना, उनका प्लेस है, तो उनको भी सेव करना है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। और मिठाइयाँ खाओ, पूजा करो, एनीथिंग यू कैन डू। और नाग देवता का ऐसा वाला स्वरूप देखो, छोटा सा मैंने कैसे रखा हुआ है घर पे नाग देवता का स्वरूप। ऐसे स्वरूप रख के उस दिन एक फूल चढ़ा दो, स्पेशल पूजा कर दो। पूजा क्या मतलब है? आपका भाव है, आपकी श्रद्धा है। जितनी श्रद्धा भाव से आप इस स्वरूप को देखोगे उस दिन, उतनी श्रद्धा भाव का आपको रिजल्ट मिलेगा। जय श्री नाग देव की जय। नाग पंचमी का फेस्टिवल मनाना है, जोरों शोरों से मनाना है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल द जेन ज़ी पीपल कि नाग पंचमी वाले दिन आप जरूर मंदिर जाना और शिव जी को और नाग देवता को एटलीस्ट जल जरूर चढ़ाना और मीठी कोई भी एक मिठाई चढ़ा देना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।